हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 103 लेके आए हैं और ये रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो आप सभी को पता ही होगा बिहार सिविल कोड का वैकेंसी जो आया हुआ था कुल 4 पोस्ट में, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कोर्ट रीडर और प्यून। जिस पोस्ट में भी अगर रीजनिंग के प्रश्न पूछेंगे आएंगे तो आज के जो प्रश्न हम बता रहे हैं रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया 8 वर्ग है, 10, 9 वर्ग है, 10 वर्ग है या 15 वर्ग है इस आकृति में। तो देखिए, मान के चलिए हम ये वर्ग बनाए, क्या बनाए, वर्ग। यहाँ से यहाँ तक एक लकीर दे, एक लकीर यहाँ से वहाँ तक। अब बताइए इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। इस आकृति में आपको कितने वर्ग दिख रहा है। ये जो आकृति हम दिए हैं इसमें कितने वर्ग हैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4। तो यहाँ से 4 वर्ग हो गया। एक बड़ा वाला वर्ग, एक बड़ा वाला वर्ग, यानी कि 5 वर्ग है। इस आकृति में कितने वर्ग है, कुल 5 वर्ग है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में इसी तरह की आकृति देखिए, एक अंदर में दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, यहाँ। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5। अब प्लस फिर बाहर में भी एक ठो बड़ा वाला है, यहाँ से यहाँ, 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 फिर ऐसे ऐसे, इसमें भी 5 होगा। तो 5 5 10। तो इस आकृति में कुल कितने वर्ग होगा, 10। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, इस तरह से आपको निकालना है। ये तो ऐसे करने ले दे दिया, यहाँ से यहाँ तक, ये तो त्रिभुज बना दिया। आपको वर्ग चूज करना है ना, तो इसका देने का कोई मतलब ही नहीं है ना, इसलिए इसमें 10 वर्ग होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे दिया ट्रांसपोर्ट, क्या दिया, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट ये वर्ड है। इसके लेटर का यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है, आपको यही ज्ञात करना है। ठीक है, पहला है दिया स्टार्ट। स्टार्ट देखिए बना सकते हैं हम, START, स्टार्ट। इसमें भी एस है, यहाँ भी एस है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। यानी कि स्टार्ट बन सकता है, यानी कि ये बन सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। आपको निकालना कि कौन नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद हम ट्रस्ट लेते हैं। दूसरा लेटर ट्रस्ट है, दूसरा वर्ड ट्रस्ट, हम ट्रस्ट लेते हैं, TRUST, ट्रस्ट। टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है, यू आ गया। अब देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट में कहीं भी यू है, कहीं भी यू लेटर है, नहीं है। यानी कि इसमें से ट्रस्ट ही ऐसा वर्ड है जो ट्रांसपोर्ट के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रस्ट। बाकी इसके अलावा स्पोर्ट भी बना सकता है, एस इसमें भी, इसमें भी है, पी है उसमें भी, इसमें भी, ओ उसमें भी, उसमें भी है, आर है, आर है, टी है, टी है। यानी कि स्पोर्ट भी बन सकता है। STRAP, स्टार्प, STRAP, एस इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, ए इसमें भी है, पी भी है। यानी कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। बन कौन नहीं सकता है, ट्रस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें यू आ गया, यू ट्रांसपोर्ट में कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया कथन निष्कर्ष वाला। एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा इससे। कहता है कि सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। ठीक है, देखिए ये हम विद्यार्थी बना दिए। सभी विद्यार्थी क्या है, ये सभी विद्यार्थी क्या है, शिक्षक है। डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, सभी विद्यार्थी शिक्षक हो गया, मान के लिए विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है। कहता है सभी विद्यार्थी, पूरा विद्यार्थी क्या है, शिक्षक है। उसके बाद दूसरा लाइन कहता है कि सभी शिक्षक प्रोफेसर है। ये जो सभी शिक्षक है, फिर ये सभी शिक्षक क्या है, आपका प्रोफेसर है। तो ये सभी शिक्षक प्रोफेसर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे हम किए। सभी विद्यार्थी क्या है, शिक्षक है, और सभी शिक्षक क्या, प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या निकलेगा इस डायग्राम से। एक में दिया कि सभी विद्यार्थी प्रोफेसर हैं। ये जो सभी विद्यार्थी हैं, ये सभी विद्यार्थी प्रोफेसर हैं, है, यानी कि पहला सही है। सभी विद्यार्थी प्रोफेसर, ये रहा विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थी प्रोफेसर के अंतर्गत आएगा ना, तो यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा नंबर कहता है सभी प्रोफेसर विद्यार्थी है। यहाँ प्रोफेसर यहाँ पे है, अब विद्यार्थी यहाँ है। सभी प्रोफेसर कभी भी विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी तो यहीं तक है। यहाँ कहता सभी प्रोफेसर विद्यार्थी है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। फिर कहता कोई भी शिक्षक प्रोफेसर नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, नेगेटिव कभी भी निष्कर्ष नहीं आएगा।
इसमें हाँ वाला है, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये तो पहले कट जाएगा। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी तीसरा कट गया, दूसरा कट गया, एक के तो आंसर बचा ए, एक वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दो, या एक और दो दोनों, या केवल तीन? तो केवल एक करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनाए कैसे जाते हैं, इसी तरह से आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक दिन रेखा पूर्व के सम्मुख खड़ी है। मान के ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये दिशा बगल में कर लिए। अब रेखा नाम की लड़की है, वो पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख खड़ी है, यानी पूर्व की दिशा की ओर मुख खड़ी है। पूर्व इधर है, इधर पूर्व है, तो मान ली रेखा का मुख इधर है, ठीक है, ये पूर्व की दिशा की ओर खड़ी है। फिर आगे पढ़ता हुआ 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। तो 90 डिग्री इसका दायां कहाँ आ जाएगा, जस्ट यहाँ आ जाएगा, ऐसे से मुड़ेगी यहाँ तक आ जाएगा, यानी तब इसका फेस किधर आ जाएगा, दक्षिण की ओर। यहाँ से अगर 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ से यही आएगा, 90, ये 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री कोण बना नहीं है। चलिए अब इसका मुख किस तरफ है, दक्षिण तरफ। फिर क्वेश्चन पढ़िए आगे। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ती है, यानी कि फिर बायां मुड़ती है। फिर यहाँ से वह फिर 45 डिग्री बायां मुड़ती है, तो यहाँ से फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि अब इसका मुख इधर है, अब इसका मुख इधर है, नहीं यहाँ से यहाँ तक गया, इधर से यहाँ तक 45, फिर वहाँ से वहाँ तक 45, तो ना 45 पहले 90 हो गया, यानी यहाँ से पहले एक बार 90 मुड़ा तो यहाँ आ गया, दक्षिण की ओर मुँह हो गया। फिर यहाँ से वामावर्त 45 डिग्री गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ गई, यहाँ यानी 45 डिग्री यहाँ पे। अब इसका मुख किस दिशा में, ये इस दिशा में है। ये दिशा कौन सा है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 90 डिग्री दायां घूमती है। यहाँ थी, यहाँ से 90 डिग्री अगर आएगी वो क्या यहाँ आएगी, तब इसका मुख इधर आ जाएगा, इस दिशा में। तब बोलता है फिर अब वह किस दिशा के सम्मुख है, अब इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ऐसे कर लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ईस्ट, ये पश्चिम हो गया। ये दिशा कौन सा है, ये दक्षिण, इधर पश्चिम, तो ये दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, नहीं होगा, उत्तर होगा, नहीं होगा, दक्षिण होगा, नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको इस तरह से बनाना है ना। डायरेक्शन लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और नॉर्थ साउथ के बीच के वाला दिशा को नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच के दिशा को साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के ये जो बीच दिशा, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 दिशा का नाम आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी ये बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। आपको बताने में से गलत पद कौन सा है, ठीक है। ए से लेके जेड तक लेटर आप लोग को याद रखिएगा। ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पर, सी कितना नंबर पर, जेड कितना नंबर पर, टी कितना नंबर पर, आर कितना नंबर पर। अरे ये याद रहेगा, तभी इस तरह के प्रश्न आप बना पाइएगा, ठीक है। आपको इसमें गलत चूज करना है। यहाँ पे दिया D17, D17 का मतलब क्या हुआ, डी के 4 17, G17 है, जी किसका मान 7 होता है, जी 7वां स्थान पे आता है, 7 50 दिया हुआ है। फिर जे कितना 10 में आता है, 101 दिया हुआ है। फिर L 12 में आता है, तो यहाँ 152 दे दिया है। फिर P 16 में आता है, यहाँ 257 दिया है, ठीक है। अब देखिए सब में अलग कौन सा दिख रहा है, हमको यहाँ दिख रहा है, देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर में 1 जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर में 1 जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा, 4 4 16 1 17, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 का स्क्वायर में 1 जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 1 जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। इसमें भी कोई इसी तरह के, अब आगे चलिए। फिर यहाँ 10 है, 101 है, फिर 10 का स्क्वायर में 1 जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 1 जोड़िएगा तो 101, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में 12 के स्क्वायर में 1 जोड़िएगा, यानी कि 12 स्क्वायर 144, 144 में 1 जोड़िएगा तो 145 होगा, ठीक है। फिर यहाँ 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 1 जोड़ा तो 257 हो गया, ये भी सही है, यानी कि ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। स्क्वायर में 1 जोड़ देता है, ये भी स्क्वायर में 1 जोड़ देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर में 1 जोड़ आ जाता है, लेकिन इसमें रूल फॉलो नहीं करता है। यहाँ 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 1 जोड़िएगा तो 145 होगा, लेकिन यहाँ पे 152 दिया हुआ है, ये फॉलो नहीं करता है, ये इस श्रृंखला में गलत पद है। तो ये कौन सा है, 12 152, यानी कि L 152 गलत है। L 152 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना होगा, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, डी कितना नंबर पे आता है, जे कितना नंबर पर, एल कितना नंबर पर, तब ना बना पाइएगा। नेक्स्ट है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रंजना ने कहा, ये रंजना कहती है, ये
रंजना कहती है वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। यह मेरे पिता का नहीं, रंजना जो पिता है, रंजना के पिता का एकमात्र जो पुत्र होगा वो रंजना का भाई ही होगा। एकमात्र बेटे है, उसको एकमात्र बेटा है यानी कि तब रंजना क्या भाई हो गया वो। तब कहता है वह व्यक्ति रंजना से किस प्रकार संबंध है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति रंजना से किस प्रकार संबंध है। रंजना को ये व्यक्ति कौन लगेगा, भाई लगेगा ना, उसका पिता का एकमात्र पुत्र भाई लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न थे। हम पहले ही बोल दिए प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए ताकि आप लोगों को पता चलेगा जो रीजनिंग है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और आप लोग देखिए। ठीक है, ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ ज्ञात कीजिए जो सबसे अलग है ना। ये चारों में से सबसे अलग कौन है उसी को आपको निकालना है। दिया है 9 O 11, 9 O 11, ओ कितना नंबर पे आता है 15 नंबर पे, हम 15 लिख देते हैं, ओ नहीं फिर 11, फिर 32 यू कितना नंबर पे आता है 21 नंबर 21 लिख दिए, फिर 10, फिर 23 एन कितना नंबर पे आता है 14 नंबर और 14 लिख दिए 5, फिर 28 एस कितना नंबर पे 19 नंबर पे, फिर 12। अब इसमें देखिए कि सबसे अलग कौन आपको लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ 19 है। ठीक है, यहाँ 19 था ना, हम 9 लिख दिए थे। यहाँ देखिए 11 4 15, 15 4 19, यानी 4 बड़ा, यहाँ भी 4 बड़ा, यहाँ भी अब यहाँ देखिए कहीं कुछ गलत हो रहा है, बढ़ कैसे रहा देखिए और एक बार अच्छा से। सॉरी, इसमें देखिए सीरीज कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 4 4 नहीं बढ़ रहा है। अच्छा से देखिए, जिस तरह यहाँ पे आपको दिमाग लगाइए, बीच में ओ था, अगर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों वाला पद को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, रुकिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए 19 + 11 जोड़ के इसको 2 से भाग कीजिए। 9 1 10 का 0, 1 1 2 1 3, 30 भागा 2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों अंतिम और शुरू वाला को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिएगा तो बीच वाला आ जाता है। उसी तरह यहाँ 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, अब 42 में 2 से भागा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, उसका आधा। फिर 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28 का आधा कितना 14। ठीक है, देखिए अंतिम और शुरू वाला को जोड़ के 2 से भागा कर दिया तो बीच वाला आ गया। यहाँ भी अंतिम शुरू को जोड़ा, 20 से भागा किया तो बीच वाला आया। अंतिम और शुरू में दोनों जोड़ा और 2 से भाग कर दिया तो बीच वाला आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 28 12 में जोड़िएगा तो 8 2 10, 40, 40 में 2 से भाग कीजिएगा तो 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 19 दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पार्ट में गलत है। ठीक है, इसको और एक बार हम अच्छा समझा देते हैं। यहाँ गजबिजड़ा आ गया, देखिए 19 से 11 को जोड़ा कितना आया 30, अब भागा 2 कीजिएगा तो 15 आएगा। 15 किसका ओक होता है, ओ बीच में है। उसी तरह यहाँ 32 और 10 को जोड़िएगा, 32 और 10 को, ये 32 और 10 को जोड़िएगा 42, अब भागा 2 कीजिएगा तो 21 आएगा। 21 युग होता है, यहाँ यू बीच में। ठीक है, उसी 23 और 5 को जोड़िएगा 28, अब भागा 2 कीजिएगा तो 14 आएगा। 14 किसका एन को होता है, यहाँ एन बीच में है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहाँ गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों जोड़िएगा ना तो 40 आएगा, इसका आधा कीजिएगा तो 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 19 दिया हुआ था, एस 19 का होता है, इसलिए ये सबसे अलग है। हैं, इसमें ऑप्शन दिए नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से का पहली संख्या से है। यानी कि दिया हुआ 42:20 समानुपात 64। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको ये भरना है। ठीक है, देखिए इसका संबंध इससे जिस तरह रहेगा ना, उसी का संबंध इसका संबंध इससे रहेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 20 दूना 40 और 2 जोड़ दिएगा तो 42 हो जाएगा। अगर मान के चलिए 20 दूना 40, 20 को 2 से गुना कीजिएगा, फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो 20 दूना 40, 2 42 आ गया। उसी तरह यहाँ पे कीजिए, यहाँ आखिर क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ 31 रखते हैं, 31 को 2 से गुना कीजिए और फिर 2 जोड़ दीजिए, 31 दूना 62 और 62 2 64 आ गया, तो यहाँ पे 31 से भरा जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या भरा जाएगा, 31। ऐसे कीजिए, या तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कैसे, 20 है, इससे 1 जोड़ दीजिए, 20 से 1 आगे बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 21। 21 को दुगुना कीजिएगा तो 42 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मान के चलिए 31 है, 31 में 1 आगे बढ़ा के दीजिए 32, अब 32 को दुगुना कीजिएगा 64 आ ही जाएगा, तो यहाँ पे 31 भरा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 31 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। जिस तरह से भी देखिए वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है ये देखिए, डाइस से ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में। नीचे एक पासे का 3 स्थितियां दिखाई गई है। ओ सी वाले फलक के विपरीत फलक
पर कौन से अक्षर होने चाहिए वो आपको निकालना, यानी OC का विपरीत क्या आएगा, OC का विपरीत। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न बनाइए कैसे, कॉमन आप ढूंढिएगा, कॉमन। देखिए इसमें भी AC है, यहाँ भी AC है, ठीक है। हम AC है तो जो कॉमन रहेगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। AC है, AC लिख दिए, ठीक है। आप इसको क्लॉकवाइज घूम जाइए, ऐसे ऐसे करके घूम जाइए, है ना। तो AC है, AC के बाद क्या है, KC, तो KC लिख दिए। फिर KC के बाद क्या है, DC, DC लिख दिए, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें आइए, AC है, AC के नीचे AC लिखे, AC से फिर आगे जाइएगा ना OC, तो OC यहाँ आ जाएगा, फिर उससे आगे जाइएगा CA, CA यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे AC तो इसमें है नहीं, इसमें क्या है, CA है, यहाँ भी CA है, तो ऐसे करके घूम जाइए, इसमें भी CA है, CA का CA रख दीजिए। इधर से घूमिएगा तो इसके बाद क्या आएगा, GC, तो फिर यहाँ GC आएगा। अब फिर GC के बाद क्या, KC, तो KC यहाँ आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि KC यहाँ भी है, KC यहाँ भी है, तो KC का अपोजिट क्या आ गया, OC, KC का अपोजिट OC, और AC का अपोजिट यहाँ देखिए GC आया, यहाँ DC का अपोजिट CA आया। अब जिसका अपोजिट कर रहा है उसको निकाल लीजिए, किसका अपोजिट कर रहा है, OC का, OC का अपोजिट क्या आएगा, OC का अपोजिट क्या आ जाएगा, KC आएगा। तो आपका आंसर KC आएगा। तो KC किस ऑप्शन में है, ऑप्शन B में है, ठीक है। इस तरह से आपको जो कॉमन मिलेगा उसको रख के क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सटा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।